गुड मॉर्निंग इंडिया। सादर प्रणाम। हम ऑस्ट्रेलिया का पार्ट थर्ड पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमें कि ऑस्ट्रेलिया के अध्ययन की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया को हमने मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया, पोलिनेशिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में बांटा। फिर हमने ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पढ़ी। ऑस्ट्रेलिया को हम पढ़ेंगे कि उसे प्यासी भूमि का देश क्यों कहा जाता है। ये ऑस्ट्रेलिया का पश्चिम भाग है जिसे पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के इस भाग को पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया कहते हैं। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के अंदर कई पर्वत श्रेणियां हैं। यहाँ ऑस्ट्रेलिया के एक उत्तर दक्षिण दिशा में पर्वत श्रेणी है जिसे डार्लिंग पर्वत श्रेणी कहा जाता है। डार्लिंग पर्वत श्रेणी। इसी के समानांतर एक पर्वत श्रेणी है जो उत्तर दक्षिण दिशा में, इस पर्वत श्रेणी को विक्टोरिया पर्वत श्रेणी कहा जाता है। विक्टोरिया पर्वत श्रेणी कहा जाता है। यहां एक पठार है जिसे किम्बरले का पठार कहा जाता है। किम्बरले के पठार से एक नदी निकलती है, उस नदी को विक्टोरिया नदी कहा जाता है। इस प्रकार किम्बरले के पठार से निकलने वाली नदी का नाम है विक्टोरिया नदी। इतनी इंपॉर्टेंट नदी नहीं है, इतनी महत्वपूर्ण नदी नहीं है, फिर भी किम्बरले के पठार से निकलती है और विक्टोरिया नदी। अच्छा, विक्टोरिया पर्वत, डार्लिंग जो पर्वत श्रेणी है उसके पूर्व में स्थित है। देखो, जो अपन ग्रेट डिवाइडिंग रेंज यहां पढ़ा और ये तस्मानिया तक विस्तृत है। लगभग 3500 किलोमीटर लंबी है। विश्व की चौथी लंबी पर्वत श्रृंखला है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। केप यार्क अंतरिक्ष से शुरू होती है, क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया और तस्मानिया तक जाती है। यहां से जो हमने नदी पढ़ी, एक नदी थी जो विक्टोरिया और न्यू साउथ वेल्स की सीमा बनाती थी और स्पेंसर की खाड़ी में आकर के गिरती थी। स्पेंसर की खाड़ी। इस नदी का नाम है डार्लिंग नदी। डार्लिंग नदी तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से निकलती है और डार्लिंग श्रेणी जो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में स्थित है। और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जो है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है पर्थ, वो यहां एक नदी है, हैमरसले पर्वत श्रृंखला है। यहां हैमरसले, उसका नाम है हैमरसले पर्वत श्रृंखला। हैमरसले पर्वत श्रृंखला से एक नदी निकलती है जिसका नाम है स्वान नदी। स्वान नदी के किनारे एक शहर स्थित और है जिसे फ्रीमेंटल कहते हैं। फ्रीमेंटल, ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया प्रांत का, ऑस्ट्रेलिया के 6 प्रांत है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया और तस्मानिया, ये ऑस्ट्रेलिया के 6 प्रांत है। 2 ऑस्ट्रेलिया के केंद्र शासित प्रदेश है। एक ऑस्ट्रेलिया का केंद्र शासित प्रदेश है, वो है उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया। और एक यहां मेलबोर्न के पास में कोयला क्षेत्र के रूप में जाना जाता है जिसे जिप्सलैंड कहते हैं। जिप्सलैंड भी केंद्र शासित प्रदेश है और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया भी केंद्र शासित प्रदेश है। तो विक्टोरिया नदी किम्बरले के पठार से निकलती है। विक्टोरिया नदी ये विक्टोरिया पर्वत श्रृंखला, डार्लिंग पर्वत श्रृंखला के पूर्व में स्थित है। और विक्टोरिया जो प्रांत है, विक्टोरिया प्रांत यहां स्थित है जिसकी राजधानी मेलबोर्न है। विक्टोरिया प्रांत यहां है। अच्छा, विक्टोरिया द्वीप जब बात आ जाए, विक्टोरिया द्वीप कनाडा के उत्तर में स्थित है। कनाडा के उत्तर में, जो अपन अफ्रीका महाद्वीप पढ़ते हैं, अफ्रीका महाद्वीप में 2 देश है,
एक देश का नाम है जाम्बिया, दूसरे देश का नाम है जिम्बाब्वे। जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच में एक नदी चलती है जिसका नाम है जेम्बेजी। जेम्बेजी नदी पर एक बांध बना है, करीबा बांध। इस करीबा बांध जेम्बेजी नदी पर विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात स्थित है, विक्टोरिया प्रपात। इस युगांडा, यहां एक देश है युगांडा, यहां एक देश है केन्या, यहां देश है तंजानिया। युगांडा, केन्या, तंजानिया, इन देशों के मध्य एक झील है जो विक्टोरिया झील है। विक्टोरिया झील है, यह अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। यानी विक्टोरिया नाम से विक्टोरिया झील युगांडा, तंजानिया, केन्या के मध्य अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है मीठे पानी की, और जिसके मध्य से 0 डिग्री विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा गुजरती है। वो विक्टोरिया झील युगांडा, तंजानिया और केन्या के मध्य अफ्रीका महाद्वीप की ताजे पानी की सबसे मीठी झील है। विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बिया जिम्बाब्वे की नदी है। जेम्बेजी नदी पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात है। विक्टोरिया द्वीप कनाडा के उत्तर में स्थित है। विक्टोरिया हॉल भारत के कोलकाता में स्थित है। बाकी विक्टोरिया नाम से खूब बने हुए हैं। विक्टोरिया प्रांत की बात आ जाए तो ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में स्थित है। विक्टोरिया पर्वत श्रृंखला की बात आ जाए तो पर्थ के पास स्थित है। विक्टोरिया नदी की बात आ जाए तो किम्बरले के पठार से निकलती है विक्टोरिया नदी और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की है। डार्लिंग पर्वत श्रेणी की ना आ जाए तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का भाग है। डार्लिंग नदी जब आ जाए तो ऑस्ट्रेलिया की नदी है, और जिनके मध्य रेवेरिना नदी बेसिन पाया जाता है जो ऑस्ट्रेलिया के गेहूं उत्पादक क्षेत्रों में जानी जाती है। ऑस्ट्रेलिया की जलवायु, आखिर ऑस्ट्रेलिया की जलवायु किस प्रकार की है? इतना बड़ा देश है, भारत का 2 गुना बड़ा है, विश्व का 6ठा सबसे बड़ा देश है, लेकिन जनसंख्या में ये विश्व का सबसे छोटा देश है, और विश्व का सबसे कम घनत्व पाया जाता है किसी देश के अनुसार 3 वर्ग किलोमीटर। विश्व का सबसे कम घनत्व ऑस्ट्रेलिया का है। विश्व की सबसे कम जनसंख्या देशों में महाद्वीपों में ली जाए तो ऑस्ट्रेलिया की है। तो इस प्रकार सबसे कम जन घनत्व वाला देश है ऑस्ट्रेलिया, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से, कम घनत्व की दृष्टि से और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 6ठा, भारत से यह लगभग 2 गुना बड़ा है। यह ऑस्ट्रेलिया के मध्य से 0 डिग्री 23.5 डिग्री गुजरती है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश गुजरती है ऑस्ट्रेलिया के मध्य से, जिसे करकवर्त कहा जाता है। करकवर्त ऑस्ट्रेलिया के मध्य से गुजरता है करकवर्त। यदि हम ये पृथ्वी मान लें, ये पृथ्वी के मध्य से ये 0 डिग्री है, इस 0 डिग्री को विषुवत रेखा, इस 0 डिग्री को भूमध्य रेखा कहा जाता है। इस 0 डिग्री के दक्षिण में 23.5 डिग्री स्थित है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इसे मकर व्रत कहते हैं। यह मकर रेखा है। 23.5 डिग्री दक्षिण में स्थित है, उत्तर में, इसे करक व्रत कहते हैं। तो 23.5 जो उत्तर में स्थित है उसे करक व्रत कहते हैं। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया के मध्य से यह मकर व्रत गुजरता है। यहां दक्षिणी अमेरिका स्थित है, यहां अफ्रीका स्थित है, यहां ऐसे ऑस्ट्रेलिया स्थित है। दक्षिणी अफ्रीका का जो महाद्वीप है, दक्षिणी अफ्रीका के महाद्वीप के चिली, अर्जेंटीना, चिली,
अर्जेंटीना, पराग्वे पराग्वे और ब्राजील, 4 देश मकर रेखा पर स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप के यहां एक देश है नामीबिया, दूसरा देश है बोत्सवाना, तीसरा देश है दक्षिणी अफ्रीका, चौथा देश है मोजाम्बिक और यहां पड़ोस में पड़ता है मेडागास्कर। इनसे मकरवर्त गुजरता है, फिर यह ऑस्ट्रेलिया के मध्य से गुजरता है। यानी विश्व के मकर रेखा है जो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, वो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के 4 देशों से गुजरती है। कौन कौन से गुजरती है? देखो, इधर है चिली, इधर है अर्जेंटीना, इधर है पराग्वे और इधर है ब्राजील। 4 देशों से गुजरती है। बोलिविया थोड़ा ऊपर रह जाता है और उरुग्वे थोड़ा नीचे रह जाता है। इस प्रकार ये 4 देशों से गुजरती है, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राजील, 4 देशों से गुजरती है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप में भी ये 4 देशों से गुजरती है। इधर है नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिणी अफ्रीका और मोजाम्बिक से गुजरती है। पास में दक्षिणी अफ्रीका के पास में द्वीप है मेडागास्कर के मध्य से गुजरती है। रीयूनियन द्वीप थोड़ा सा ऊपर रह जाता है, मध्य से नहीं गुजरती है और ऑस्ट्रेलिया के मध्य से गुजरती है। इस प्रकार मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया के मध्य से गुजरती है। तो पृथ्वी का ये 0 डिग्री और ये 23.5 डिग्री उत्तरी, ये 23.5 डिग्री दक्षिणी, ये जो भाग है इसे उष्ण कटिबंधीय कहते हैं। क्योंकि ज्यादा गर्मी पड़ती है इसलिए इस भाग को उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया का ये भाग उष्ण कटिबंधीय कहलाता है, उष्ण कटिबंधीय भाग है। और ऑस्ट्रेलिया का ये दक्षिणी भाग है जो मकर रेखा के दक्षिण है, ये शीतोष्ण कटिबंधीय कहलाता है। उष्ण कटिबंधीय भाग में जो घास पाई जाती है उसे सवाना घास कहते हैं। वैसे उष्ण कटिबंधीय घासों को सवाना घास ही कहते हैं। ये सबसे ज्यादा अफ्रीका में पाई जाती है उष्ण कटिबंधीय घास, इसलिए उसका प्राय हर उष्ण कटिबंधीय घास को सवाना के नाम से जाना जाता है। तो उसका कारण है अफ्रीका महाद्वीप। तो यहां उष्ण कटिबंधीय घास पाई जाती है सवाना घास, और इन सवाना घास में साल्ट ब्रूस मुल्गा नाम की वनस्पति उगती है। ऑस्ट्रेलिया का ये जो पूर्वी क्षेत्र है यहां ये व्यापारिक हवाओं के प्रभाव में पड़ता है, लेकिन यहां व्यापारिक हवाओं में प्रभाव में पड़ता है लेकिन यहां ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज स्थित है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के कारण अधिकतर वर्षा पूर्वी तट पर हो जाती है और पश्चिमी तट पर वर्षा हमेशा कम होती जाती है। जब ऑस्ट्रेलिया का ये जो तट है इस तट पर उष्ण कटिबंधीय चक्रवात आते हैं जिसे विली विली कहा जाता है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर आते हैं इसे विली विली कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया का जो ये उष्ण कटिबंधीय शीतोष्ण कटिबंधीय भाग है ये पछुआ हवाओं के प्रभाव में रहता है, इसलिए ये यहां वर्षा प्राप्त करता है। तस्मान द्वीप वर्ष भर वर्षा प्राप्त करता है क्योंकि ये 40 डिग्री, 50 डिग्री और 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है। ये 40 और 50 डिग्री के बीच में पड़ता है। 40 डिग्री में जहां गरजता 40 पछुआ पवनें बड़ी तेज गति से चलती है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में तेज हवाएं जो चलती है निर्बाध गति से बिना कोई बैरियर के, 40 डिग्री के पास में इन्हें गरजता 40, 50 के पास में इन्हें भयंकर 50 और 60 के पास में इन्हें चीखता साटा कहा जाता है। तो इस प्रकार जो तस्मान इन पशु हवाओं के प्रभाव में आने के कारण न्यूजीलैंड और तस्मान में साल भर वर्षा होती है। यहाँ शीतोष्ण जो कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, इन शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में जो घास पाई जाती है उसे डाउन्स कहते हैं।
शीतोष्ण कटिबंधीय घास को ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स कहते हैं। इन डाउन्स में बीच में वन होते हैं, वृक्ष होते हैं, जो अधिकतर यूकेलिप्टस वृक्ष होते हैं। यूकेलिप्ट से घास के मध्य यूकेलिप्ट से ऊंचे ऊंचे यूकेलिप्ट से भरे हुए मैदानों को ऑस्ट्रेलिया में पार्कलैंड कहा जाता है। पार्कलैंड। ऑस्ट्रेलिया विश्व की 1/3 ऊन उत्पादित करता है। ऑस्ट्रेलिया की विश्व प्रसिद्ध ऊन मेरिनो भेड़ की ऊन होती है, जो विश्व की सबसे प्रसिद्ध है। मेरिनो ऊन विश्व में सर्वाधिक ऊन का निर्यात ऑस्ट्रेलिया करता है। ऊन उत्पादित भी मेरिनो भेड़ से ऑस्ट्रेलिया करता है। ऑस्ट्रेलिया के भेड़ फार्म है जहां भेड़ें पाली जाती है, और उन भेड़ पालने वाले लोगों को जेकारू कहते हैं। जेकारू। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को एबोरिजिनल कहते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को एबोरिजिनल कहा जाता है, ऐसे ही न्यूजीलैंड के माओरी कहलाते हैं। ऐसे ही यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल निवासियों को रेड इंडियन कहा जाता है। ये मूल निवासियों को कहा जाता है। एबोरिजिनल ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को कहा जाता है। माओरी न्यूजीलैंड के मूल निवासियों को कहा जाता है। रेड इंडियन संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल निवासियों को कहा जाता है। शीतोष्ण जो कटिबंधीय डाउन्स मैदान है, वो अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से भी जाने जाते हैं। जैसे शीतोष्ण कटिबंधीय मैदान पंपाज, अर्जेंटीना के पंपाज है। प्रेरी उत्तरी अमेरिका, विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रेरी उत्तरी अमेरिका, पंपाज अर्जेंटीना। स्टेपीज विशेषकर हंगरी के आसपास, और यूक्रेन, जो वर्तमान में रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, वो स्टेपीज मैदानों में चल रहा है। प्रेरी, पंपाज, अच्छा डाउन्स हो गए जो ऑस्ट्रेलिया में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में। ऐसे ही दक्षिणी अफ्रीका में पाए जाते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, उन्हें वेल्ड कहा जाता है। ये दक्षिणी अफ्रीका में पाए जाते हैं। इस प्रकार घास के मैदान जो शीतोष्ण कटिबंधीय मैदान है, पंपाज अर्जेंटीना के, प्रेरी उत्तरी अमेरिका के, विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के मध्य, स्टेपीज हंगरी यूक्रेन के, ये रोटी की डलिया भी कहलाते हैं। प्रेरीज भी गेहूं उत्पादक है। अर्जेंटीना, ये भी अर्धचंद्राकार है जो गेहूं उत्पादन के लिए जाना जाता है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, वेल्स दक्षिणी अफ्रीका, ये शीतोष्ण घास के मैदान है। ऐसे ही उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान भी है, जैसे सवाना अफ्रीका के, लानोस वेनेजुएला के, कैंपोज सेल्वाज ब्राजील के, ये उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। पश्चिमी जो ऑस्ट्रेलिया है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के यहां जो पठार है, वो पठार है किम्बरले का पठार। किम्बरले का पठार। यहां जो पठार है उसे कहते हैं अर्नहम पठार। यहां अर्नहम पठार। यहां एक मरुस्थल है, यहां एक मरुस्थल है, यहां एक और मरुस्थल है। यहां जो मरुस्थल है ऊपर का किम्बरले के पठार के समानांतर अर्नहम पठार के नीचे, इसे ग्रेट सैंडी मरुस्थल कहा जाता है। ये जो मरुस्थल है इसे गिब्सन मरुस्थल कहा जाता है। गिब्सन मरुस्थल। ये ग्रेट विक्टोरिया
मरुस्थल कहा जाता है, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। इस मरुस्थल के पास में यहाँ दो खाने हैं जो विश्व प्रसिद्ध खाने हैं, काल गुरली और कुल गार्डी। विश्व की सोने की प्रसिद्ध खाने काल गुरली और कुल गार्डी जो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल के पश्चिम भाग में। ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया पूरा संपूर्ण रूप से मरुस्थल है, लेकिन काल गुरली और कुल गार्डी के अंदर है जब सोना मिला तो पूरा ऑस्ट्रेलिया आकर्षित हुआ निवास करने के लिए कुल गार्डी और काल गुरली में। वर्तमान में सोने की खाने इतनी गहरी हो गई है कि वहां सोना निकालना महंगा हो गया, इसलिए वो भूता प्रेत वाला शहर कुल गार्डी और काल गुरली बन गए। जैसे भारत में कर्नाटक राज्य के हासन में हट्टी और कोलार की खाने जो वर्तमान में इतनी गहरी हो गई है कि वहां सोना निकालना बड़ा महंगा साबित हो रहा है, तो हट्टी और कोलार की भांति काल गुरली और कुल गार्डी है। किम्बरले के पठार के पास में पिलबरा ऑस्ट्रेलिया का लोहा उत्पादक क्षेत्र है। इस प्रकार यहां एक पर्वत श्रृंखला है जिसे रियोनेल्ड पर्वत श्रृंखला कहते हैं। यहां एक पर्वत श्रृंखला है विश्व प्रसिद्ध जिसे मैकडोनाल्ड पर्वत श्रृंखला कहते हैं। एक यहाँ मरुस्थल है जिसे तनामी मरुस्थल कहा जाता है। फिर यहाँ ब्रोकन हिल जो सीसा जस्ता के लिए जानी जाती है। यहाँ एक मरुस्थल और आता है जिसे सिम्पसन डेजर्ट या मरुस्थल कहा जाता है। एक छोटा मरुस्थल यहाँ पड़ता है जो स्टुअर्ट डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया में विशेषकर 5 मरुस्थल है, ग्रेट सैंडी मरुस्थल, गिब्सन मरुस्थल और विक्टोरिया मरुस्थल। ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का भाग है। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में रेनोल्ड मैकडोनाल्ड पर्वत श्रृंखला है। उसके बाद में तनामी मरुस्थल है, तनामी मरुस्थल, ब्रोकन हिल और सिम्पसन, ये 5 मरुस्थल है। सिम्पसन, तनामी मरुस्थल, ग्रेट सैंडी, गिब्सन और विक्टोरिया। छठा जो छोटा मरुस्थल है स्टुअर्ट डेजर्ट। इसलिए 5 महान मरुस्थल के कारण सारा मरुस्थल के बाद में सर्वाधिक मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, इसलिए ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थलों का देश कहा जाता है। लैंड ऑफ 5 डेजर्ट कंट्री कहलाती है, 5 मरुस्थलों का देश कहलाता है ऑस्ट्रेलिया। तो इस प्रकार ये प्यासी भूमि का देश है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, यहां पड़ता है परथ, पश्चिम में, परथ से सिडनी तक, परथ से सिडनी तक ऑस्ट्रेलिया के दोबारा बना देते हैं ताकि दिखने में समझने में आसानी हो। बड़े आराम से धीरे मन लगा के कॉपी पेन लेकर के याद करते हुए, चाहे आप बस का सफर कर रहे हो, चाहे आप खेत खलिहानों में कहीं काम कर रहे हो, कहीं आपके बिल्कुल एक ऐसे किसान का बेटा जो गाय भैंसे चरा रहा है और साथ में मोबाइल रख रहा है, तो पहले वीडियो डाउनलोड करके आप बिना ऑनलाइन भी डाउनलोड करके उसे देख सकते हो। पढ़ाई के लिए समय निकालना पड़ता है, रोना नहीं रोना होता है। जो रोना रोते हैं ना कि पढ़ाई करते हैं, वो कभी पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। अपने समय को अपने अनुकूल बनाना होता है। समय बड़ा बलवान होता है, एक एक पल हमें ढूंढना पड़ेगा, समय को समय की औकात बतानी पड़ेगी, तब जाकर के पढ़ेंगे। तो इस प्रकार अपन बिल्कुल एकदम धीरे धीरे पढ़ते हुए मैं आपको बताता हूं कि किस प्रकार ऑस्ट्रेलिया का भौगोलिक जलवायु और ऑस्ट्रेलिया का ये जो भाग है ये परथ है। परथ पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया से लगा करके पूर्वी ऑस्ट्रेलिया तक यहां सिडनी पड़ता है। सिडनी का विश्व प्रसिद्ध जो बंदरगाह है उसे पर्ल हार्बर कहते हैं। जैसे हीथ्रो हवाई अड्डा लंदन का है और विश्व प्रसिद्ध है, वैसे ही पर्ल हार्बर सिडनी का विश्व प्रसिद्ध पोताश्रय है। सिडनी ऑस्ट्रेलिया का सबसे प्राचीन शहर है और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा है। दूसरा मेलबोर्न है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। सिडनी का पर्ल हार्बर से
पर तक रेल मार्ग जाता है, जिसे ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग कहा जाता है, यानी पार महाद्वीपीय रेल मार्ग कहा जाता है। ये इधर माउंट ईसा, माउंट ब्रोकन हिल इनसे जुड़ा हुआ है। इधर एडिलेड जो स्पेंसर की खाड़ी पर स्थित है, यहाँ फ्लिंडर्स पर्वत श्रृंखला को पार करता हुआ पर्थ से सिडनी तक ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग जाता है, जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे लंबा रेल मार्ग है। और इस रेल मार्ग की लंबाई लगभग 4000 किलोमीटर है। विश्व का ऑस्ट्रेलिया ऐसा देश है जिसमें जो नेशनल मार्ग होते हैं, नेशनल हाईवे, उनको कॉमनवेल्थ महामार्ग कहा जाता है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विश्व के किस देश के मार्गों को कॉमनवेल्थ महामार्ग कहा जाता है? तो कॉमनवेल्थ महामार्ग है वो ऑस्ट्रेलिया के महामार्गों को, बड़े सड़कों के मार्गों को कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के स्कूल गाड़ी इसी मरुस्थल के अंदर खूब सारे, जैसे गोल्डवर्दी नाम से एक माउंट है, पर्वत है, गोल्डवर्दी, वेलबैक, ये सारे लो एस के लिए जानी जाती है। माउंट टॉम प्राइस, ये लो एस के लिए जानी जाती है। तो इस प्रकार ऑस्ट्रेलिया प्यासी भूमि का देश है। देखो ऑस्ट्रेलिया में अजब गजब दुनिया भी है। ऑस्ट्रेलिया में अपन पशुओं के बारे में पढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया कंगारुओं की भूमि कहलाती है। कंगारू विश्व का, देखो इंडोनेशिया के मध्य से एक रेखा चलती है, जैसे जंतुओं को दो भागों में बांटते हैं, मार्सुपियल्स रेखा कहते हैं उसको, इंडोनेशिया के बीच से चलती है। उसके दक्षिण के जितने भी भाग है ना, उसमें खूब सारे ऐसे जानवर पाए जाते हैं जो धानी वर्ग के होते हैं, मार्सुपियल्स। यदि बोटनी शाखा में हो तो मार्सुपियल्स को अलग शाखा के रूप में पशु होता है, उसके पेट के आगे थैली होती है, उस थैली के अंदर वो अपने बच्चे को सुरक्षित रखता है, खाते पीते दौड़ते वो उस थैली में सुरक्षित रखता है। ऐसा ही धानी वर्ग का मार्सुपियल्स प्रकार का पशु है कंगारू, जो ऑस्ट्रेलिया का नेशनल प्रतीक बन गया है। ये जानवर कंगारू के बाद में धानी वर्ग का एक जानवर है कोवाला भी धानी वर्ग का जानवर है। फिर वेला भी, ये भी धानी वर्ग का जानवर है। कंगारू, कोवाला, वेला भी ये मार्सुपियल्स प्रकार के एक विशेष धानी वर्ग के हैं। कंगारू की भूमि कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया के नागरिकों की पहचान भी एज ए कंगारू की भांति है। जिस प्रकार न्यूजीलैंड के नागरिकों की पहचान कीवी पक्षी की भांति है, ऐसे इनकी भी इस प्रकार कंगारों की नाम से जाना जाता है। एक प्लेटिपस नाम से जानवर की श्रेणी में भी आता है, पशु की श्रेणी में भी आता है और पक्षी की श्रेणी के भी आता है। प्लेटिपस पशु की और पक्षी की श्रेणी में इसलिए आता है कि ये पानी में तैरता है, 4 पांव वाला है। प्लेटिपस विश्व का विचित्र पशु और पक्षी की श्रेणी में प्लेटिपस 4 पांव वाला है, तैरता है, अंडे देता है, तेज दौड़ता है और जमीन के अंदर सुरंग बना के रहता है। तो इस प्रकार प्लेटिपस पशु यानी जानवर और पक्षी दोनों की श्रेणी में आता है। विश्व का विचित्र पशु और पक्षी की श्रेणी वाला जानवर है। 4 पांव है, तैरता है, अंडे देता है, दौड़ता है और जमीन में सुरंग बना करके रहता है। इस प्रकार प्लेटिपस है। विश्व का एक विचित्र जानवर यहाँ और रहता है, पक्षी है, जिसे कोकाबरा कहते हैं। कोकाबरा एक विचित्र हंसी वाला है और वो भी मानवीय हंसी।
इतनी विचित्र हंसी है कि उसकी दूर से ही पता चलता है कि ये एक मानवीय हंसी वाला है। यहाँ एक पक्षी और रहता है, लायर पक्षी। लायर पक्षी जैसा कि इसका नाम है, लायरियन, झूठ बोलने वाला, नकल उतारने वाला, हूबहू मानवीय ये नकल उतार लेता है। अफ्रीका महाद्वीप का पक्षियों में सबसे बड़ा पक्षी होता है शुतुरमुर्ग। और ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया का शुतुरमुर्ग की श्रेणी का एक पक्षी है एमू। वर्तमान में राजस्थान में जैसे बीकानेर है, जयपुर है, एमी की एग्रीकल्चर होने लग गई, खेती होने लग गई, तो एक पक्षी है एमू जो लंबी टांगों वाला है, तेज दौड़ सकता है, भारी शरीर होने के कारण उड़ नहीं सकता। ऐसे ही डूंगो नाम का एक ऐसा कुत्ता है जो जानवरों की रखवाली करता है और जिसे किसान पालते हैं। तो इस प्रकार की इनकी विचित्र दुनिया है, जिसे हमें अभी पहले वाले पार्ट में पता है कि यहाँ ग्रेट बैरियर रीफ है। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया का सबसे महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। ग्रेट बैरियर रीफ के अलावा यहाँ एक झील है, आयर झील। ये ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी उच्च भूमि है, पठार है। पूर्वी उच्च भूमि है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज वाला भाग, और बीच वाली जो भूमि है वो निम्न है, और निम्न में भी आयर झील है। आयर झील ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील है। 8,884 किलोमीटर क्षेत्र, वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली है आयर झील। और आयर झील 12 से 16 मीटर समुद्र से गहरी है। औतंटिक रूप से ये 12 मीटर गहरी कही जाती है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे निम्नतम स्थान है वो आयर झील है। और आयर झील अपने राजस्थान में जैसे सांबर झील है, सांबर झील के अंदर जैसे खारी, खंडेला, रूपनगढ़, मेंथा, नलियासर नाला, इस प्रकार की जितने भी अरीय केंद्र बनाती है, यानी केंद्रीय अपवाह तंत्र बनाती है, चारों ओर से नदियां निकल करके एक स्थान की तरफ आती है। आयर झील में भी इसी प्रकार की नदियां आकर के गिरती है। और आयर यहाँ का निम्न स्थल है, ये भी पर्यटन का स्थल है। इसके बाद में यहाँ एक रॉक है जिसे आयर रॉक कहते हैं। आयर रॉक एक मोनोलिथिक का उदाहरण है। मोनोलिथिक इसे उल्लू के नाम से जाना जाता है। यह भी एक पर्यटन स्थल है। इसके अलावा ककाडू नेशनल पार्क है। ककाडू ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है, ककाडू नेशनल पार्क। ककाडू नेशनल पार्क के अलावा गोल्ड कोस्ट, ये भी नेशनल पार्क है, गोल्ड कोस्ट। इस प्रकार प्यासी भूमि का देश, द्वीपीय महाद्वीप, कंगारुओं की भूमि, ओशिनेशिया, ऑस्ट्रेलेशिया, 22 देशों के समूह का आज तीसरा पार्ट समाप्ति पर है। अगला जो हमारा 4th पार्ट रहेगा वो संक्षिप्त रहेगा, और उसमें विश्व के वो देश रहेंगे जो गिरमिटिया प्रथा के तहत भारत से बोरों में भर करके, गाड़ियों में भर करके, जहाजों में भर करके, बोरों में मुंह बंद करके, आंखों पे पट्टी बांध करके, महात्मा गांधी ने जिस प्रथा का विरोध किया, गिरमिटिया प्रथा, यहां से लोगों को उठाया दासों की भांति और पशुओं की भांति जहाजों में भर करके नोरू, तुवालू, फिजी के अंदर जितने प्रधानमंत्री बनते हैं, जैसे महेंद्र प्रताप सिंह फिजी में राष्ट्रपति बनते हैं, वो सारे भारतीय हैं। तो अपन माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया और पोलिनेशिया के उन देशों का वर्णन करेंगे जो छोटे द्वीपों के रूप में है, लेकिन वहाँ भारतीय बसते हैं, भारतीयों का दिल बसता है, वहाँ रगों में भारतीयों का खून दौड़ता है। हम इस प्रकार ऑस्ट्रेलेशिया के शेष भाग का वर्णन करेंगे।